मित्रों नमस्कार। आज की कविता थोड़ी लंबी है लेकिन रोचक बहुत है, इसे ध्यान से सुनिए। पत्नी के लिए इतने प्यार से सब कुछ कहना पुरुष के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन दिनेश बाबरा ने हिम्मत बांध के कहा है कि आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज़्यादा, अपने लिए कम बनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। वो हमारी आपकी पत्नी है। कभी आपने सोचा कि उसके आप एक के साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसने घर, गली, आंगन, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ बाप, न जाने कितने रिश्तों से अपना मुंह मोड़ा था। याद करिए, जब आपके साथ वो ब्याही थी और आपके घर आई थी तो बहू, भाभी, दुल्हन, न जाने कितने नामों के साथ बुलाई जाती थी। ये सुनकर वो भी मन ही मन मुस्कुराए जाती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेज़ी में हम उसे हाउसवाइफ कहते थे। कुछ ही दिन उसने दुल्हन होने का आनंद जिया। फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसको जकड़ लिया। रोज़ हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ ख़ास रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। जी हाँ, वो आपकी पत्नी है। कुछ महीनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। वो माँ बनी तो हम भी बाप बने। जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जवाबदारियाँ कुछ न कुछ रोज़ बढ़ती गईं। एक तरफ बच्चे पे नज़र, दूसरी ओर मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कुछ रह न जाए, और इस बात पर ही ध्यान कि गैस पर रखा हुआ दूध कहीं बह न जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता तो कब सुबह, कब शाम और कब रात हुई उसे पता ही नहीं चलता। इन व्यवस्थाओं के बीच समय का चक्र कुछ इतनी तेज़ी से चला कि मुन्ना कब मनोज हो गया, मुन्नी कब कुसुम, पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, अब उसने अपना नाम बदल करके रख लिया तकरार। एडोलेसेंस, प्यूबर्टी। बेटे को लेकर के कहना कि कुछ ज़्यादा ही मन बढ़ा रखा है, तुम्हारे प्यार ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, ऑफिस में ही रहा करो ना, 2000 घंटों के लिए घर में क्या आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है कि न जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ विवाह किया था। जी हाँ, वो आपकी पत्नी है। और तो ये रोज़ की कहानी थी, इतना ज़ोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक दिन बीमार होती हूँ ना, तो एक दिन बीमार होने पर कोई किसी को नहीं देता एक गिलास पानी। लेकिन जैसे ही उसे आपकी तबीयत ख़राब होने का होता आभास, आकर बैठ जाती थी आपके पास। याद तो होगा ना, मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना और साथ में कान में ये भी कहना कि कल सुबह अगर अच्छा न लगे तो फिर ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर ले आता है दोस्तों, जहाँ बदल जाता है ज़िंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि बेटी अब जवान हो गई है, क्या अब लड़का भी मुझे ही होगा ढूंढने जाना। शादी होने के बाद
एक एक रुपया जोड़ना, कुछ कम होने पर अपना कंगन तोड़ना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढांढस बंधाना, विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आपको वो गुजरा हुआ ज़माना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम बीमारियों के बीच जीने लगते हैं, बिना शक्कर के चाय पीने लगते हैं। लेकिन ये सच है कि जब तक हमारी आपकी पत्नी पास है, चाहे मीठी हो ना मीठी, ज़िंदगी में पूरी मिठास है। सच ये है कि जब तक हमारी आपकी पत्नी पास है, चाहे मीठी हो न हो, ज़िंदगी में पूरी मिठास है, ज़िंदगी में पूरी मिठास है। खुश रहें, खुशहाल रहें, ये ज़िंदगी की मिठास को हमेशा बनाए रखें एंड स्टे ब्लेस्ड।